मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं आर के शर्मा आज आपको मैथ पढ़ाऊंगा क्लास 10th। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 के बारे में। चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं। हम पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें भी जानना अत्यंत आवश्यक है, जिनसे हम काफी दूर रहते हैं। उन बेसिक चीजों के बाद ही हम किसी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या से पहले पढ़ेंगे हम संख्या के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं हम पढ़ेंगे। संख्याएं क्या होती हैं? संख्याएं वो है वे जिनको गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उसको संख्याएं कहते हैं, उनको नंबर कहते हैं। गणना करने के लिए जिन संकेतों का गणना करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें संख्या कहते हैं। जिस प्रकार जैसे अभी हम ये है 5, ये संकेत है। क्या है ये? संकेत। ये कौन सी संकेतों का काम में लेते हैं? हिंदू अरेबिक संकेतों को। जैसे हमने लिया 6, ये भी एक क्या है? संकेत। रोमन संकेतों के बारे में आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से हम आगे। तो गणना करने के लिए जिन संकेतों का हम प्रयोग करते हैं उनको हम संख्याएं कहते हैं, नंबर कहते हैं। आगे हम नंबर के बारे में बात करेंगे कि नंबर कौन कौन सी होती हैं, नंबरों के प्रकारों के बारे में, संख्याओं के प्रकारों के बारे में कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। हम आगे उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले संख्याओं के समुच्चयों में, संख्याओं के प्रकारों में, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, या संख्याओं के समुच्चय के बारे में। संख्याओं के समुच्चय के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले नाम आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर या n से डिनोट करते हैं। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर, जिनको 1 से शुरू करते हैं और कहाँ तक जाती है ये सर अनंत तक जाती है। कहाँ तक जाती है? अनंत। उनको हम कहेंगे प्राकृत संख्या। नंबर 2 पर बात करेंगे हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिनको हम W होल नंबर से डिनोट करते हैं, और ये कहाँ से शुरू होती हैं? जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर दिया जाए, तो वह पूर्ण संख्या बन जाती हैं। और कहाँ तक जाती हैं? अनंत। अगली बात करेंगे कि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद में हम पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इंटीजर z से या i से डिनोट करते हैं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? जब पूर्ण संख्याएं और इसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक
धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को शामिल कर दिया जाए, उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। आगे हम बात करेंगे नंबर 4 पर, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, रियल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? जिनको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या p बटे q के रूप में, p अंश और q हर, p अंश q हर। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, और पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे हमने लिया 1/2। आपने कहा 0 सर, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? तो मैं आपको बता दूं कि 0 जिसके नीचे हर में कुछ नहीं होता तो उसके नीचे क्या माना जाता है? 1 माना जाता है। तो इसका मतलब 0/1 हो गया, और ये कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे, आपने कहा सर 1/0 ले लें तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ये परिमेय संख्या नहीं होगी, इसलिए। और आगे बात करें -2/-3, ये परिमेय संख्या हो जाएगी। जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी क्या होंगी? परिमेय संख्या होंगी। और q नॉट इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे 5वें नंबर पर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में, जिसको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, तो इस तरीके की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो आपको मैंने बताया प्राकृत संख्या, जिसको 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या में 0 को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है, जिनको होल नंबर W से करते हैं। पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, धनात्मक एवं ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं 0 क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या, जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ q नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद में अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब यहां से बात आती है, क्या प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? क्या प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? तो प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। क्यों? क्या पूर्ण संख्या में 0 शामिल होती है, लेकिन प्राकृत संख्या में 0 शामिल नहीं होती, इसलिए प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याओं को प्राकृत संख्या नहीं कह सकते। इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सी संख्याएं किसके अंदर आती हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया आपके सामने, उसको देखेंगे डायग्राम को।
प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या, और इन सबको कहेंगे हम वास्तविक संख्याएं। इन्हीं को क्या कह देंगे हम? वास्तविक संख्या। कहानी शुरू होती है प्राकृत संख्या से और कहाँ तक जाती है? वास्तविक संख्या तक। प्राकृत संख्या जो 1 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है अनंत तक जाती है, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक प्राकृत संख्या एवं 0 शामिल होती है उसको पूर्णांक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या जिसको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिखा जा सकता है। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, प्राकृत और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है, प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, लेकिन अपरिमेय संख्या अलग होती है। और ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती हैं? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। हम आगे बात करेंगे कुछ और संख्याओं के बारे में, जैसे सम संख्या। जैसे हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे? जिन संख्याओं में 2 का भाग चला जाए, जिन संख्याओं में 2 से विभाजित हो जाए या 2 से भाग चला जाए, वे सम संख्या कहलाती हैं। जिन संख्याओं वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वे सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24 ऐसे आगे तक जाएंगे। तो ये संख्या क्या कहलाएंगी? सम संख्या। उसके बाद में बात करें हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या, विषम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता उनको विषम संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 आगे तक। तो सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्याओं को कहते हैं ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वे सम संख्याएं कहलाती हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। हमने एग्जांपल देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 20, 24 आगे तक जाएंगे। ऐसी वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वे विषम संख्याएं कहलाती हैं। आगे हम बात करेंगे संख्याओं में ही, आगे इस कड़ी में हम बात करेंगे भाज्य संख्याओं के बारे में कि भाज्य संख्याएं सर क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं, भाज्य संख्याएं में वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड होते हैं।